कंप्यूटर नेटवर्क की परफॉर्मेंस को समझने के लिए तीन बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन कंसेप्ट्स को समझे बगैर नेटवर्क की स्पीड और एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली मेजर करना, प्रॉपर समझना मुश्किल हो जाता है। ये तीन कंसेप्ट्स बैंडविड्थ, लेटेंसी और थ्रूपुट हैं। इन तीनों का रिलेशन डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड और परफॉर्मेंस से होता है। सबसे पहले बैंडविड्थ को समझते हैं। बैंडविड्थ असल में नेटवर्क की मैक्सिमम डेटा कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क लिंक या कम्युनिकेशन चैनल 1 सेकंड के अंदर कितना ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। यानी अगर किसी नेटवर्क की बैंडविड्थ ज्यादा हो तो वो एक टाइम में ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकता है। बैंडविड्थ को यूजुअली बिट्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है, नॉट बाइट। बिट्स पर सेकंड में एग्जांपल के तौर पर केबीपीएस यानी कि किलो बिट्स पर सेकंड, और एमबीपीएस यानी कि मेगाबिट्स पर सेकंड, और जीबीपीएस यानी कि गीगाबिट्स पर सेकंड। अगर किसी इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ 100 एमबीपीएस है तो इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकली वो कनेक्शन 1 सेकंड में 100 मेगाबिट्स डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है। बैंडविड्थ को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लिया जा सकता है। सोचा जाए कि एक रोड है जहां कार्स ट्रेवल कर रही हैं। अगर रोड वाइड है, बड़ी है और उसमें ज्यादा लेन्स हैं तो ज्यादा कार्स एक वक्त में ट्रेवल कर सकती हैं। इसी तरह अगर नेटवर्क की बैंडविड्थ ज्यादा है तो ज्यादा डेटा पैकेट्स एक वक्त में, एक टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। इसी वजह से हाई बैंडविड्थ नेटवर्क्स ज्यादा फास्ट फील होते हैं। ये बात भी समझना जरूरी है कि बैंडविड्थ सिर्फ मैक्सिमम कैपेसिटी को शो करती है, ये गारंटी नहीं देती कि हमेशा इतना ही डेटा ट्रांसफर होगा। जैसे कि 100 मेगाबिट्स अगर उसकी बैंडविड्थ है तो 100 मेगाबिट की डेटा ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल परफॉर्मेंस नेटवर्क कंडीशन पे डिपेंड करती है। अब लेटेंसी को समझते हैं। लेटेंसी असल में डिले को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये होता है कि डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। यानी जब एक डिवाइस डेटा सेंड करता है और दूसरी डिवाइस उस डेटा को रिसीव करती है तो इस प्रोसेस के दरमियान जो टाइम लगता है उसे लेटेंसी कहा जाता है। लेटेंसी को यूजुअली मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। बैंडविड्थ को बिट्स में और लेटेंसी को मिली सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। अगर लेटेंसी कम हो तो डेटा जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अगर लेटेंसी ज्यादा हो तो डेटा को पहुंचने में डिले होता है। लेटेंसी पर कई फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है वो डिस्टेंस है। अगर डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो नेचुरली ज्यादा टाइम लगेगा। सेकंड फैक्टर नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जैसे कि राउटर्स और स्विचेस। जब डेटा इन डिवाइसेस से पास होता है तो प्रोसेसिंग टाइम लगता है जिससे डिले इंक्रीज हो सकता है। थर्ड फैक्टर नेटवर्क कंजेस्शन होता है। नेटवर्क कंजेस्शन होता है अगर नेटवर्क पर ट्रैफिक ज्यादा हो, यानी कि ट्रैफिक नेटवर्क कंजेस्शन हो। अगर नेटवर्क पर ट्रैफिक ज्यादा हो तो पैकेट्स को वेट करना पड़ता है जिससे लेटेंसी बढ़ जाती है। लेटेंसी को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जा सकता है। जब ऑनलाइन वीडियो कॉल होती है और आवाज या वीडियो थोड़ी देर से रिसीव होती है तो इस डिले की वजह से लेटेंसी जो है वो इस डिले की वजह जो है वो लेटेंसी होती है। इसी तरह जो ऑनलाइन गेम्स में अगर लेटेंसी ज्यादा हो तो प्लेयर का जो एक्शन होता है वो लेट शो होता है, जिसे कॉमनली लैग कहा जाता है। अब थ्रूपुट जो है उसको समझने के लिए उसको समझते हैं कि थ्रूपुट असल में वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो सक्सेसफुली नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट होता है। थ्रूपुट क्या होता है? वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा जो सक्सेसफुली नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट होता है। यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन में 1 सेकंड के अंदर कितना डेटा सक्सेसफुली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है उसे थ्रूपुट कहा जाता है। थ्रूपुट भी बिट्स पर सेकंड में मेजर होता है, लेकिन ये बैंडविड्थ से डिफरेंट होता है। बैंडविड्थ थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जबकि थ्रूपुट एक्चुअल परफॉर्मेंस को शो करता है। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर किसी नेटवर्क की बैंडविड्थ 100 एमबीपीएस है लेकिन नेटवर्क कंजेस्शन, पैकेट लॉस या डिले की वजह से सिर्फ 60 एमबीपीएस डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है तो इस केस में थ्रूपुट जो है वो 60 एमबीपीएस होगा। यानी बैंडविड्थ तो 100 एमबीपीएस है लेकिन लेटेंसी की वजह से डिले होता है। डिले की वजह से जो सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ 60 एमबीपीएस हो रहा है तो उसकी थ्रूपुट फिर 60 एमबीपीएस होगी। जो सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसे हम थ्रूपुट कहेंगे। थ्रूपुट पर भी कई चीजें इफेक्ट करती हैं। नेटवर्क कंजेस्शन, हार्डवेयर परफॉर्मेंस, सिग्नल इंटरफेरेंस और प्रोटोकॉल्स की एफिशिएंसी सब थ्रूपुट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क में पैकेट लॉस होता है तो पैकेट्स दोबारा सेंड करने पड़ते हैं जिससे थ्रूपुट कम हो जाता है। बैंडविड्थ, लेटेंसी और थ्रूपुट का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। हाई बैंडविड्थ होने के बावजूद अगर लेटेंसी ज्यादा हो या नेटवर्क कंजेस्शन हो तो थ्रूपुट कम हो सकता है। इस तरह अगर लेटेंसी कम हो और नेटवर्क स्टेबल हो तो अवेलेबल बैंडविड्थ का ज्यादा हिस्सा एफिशिएंटली यूज होता है और थ्रूपुट बेटर हो जाता है। इस तरह नेटवर्क परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली एवलुएट करना
करने के लिए सिर्फ बैंडविड्थ को देखना काफ़ी नहीं होता। लेटेंसी और थ्रूपुट को भी समझना ज़रूरी होता है। बैंडविड्थ नेटवर्क की मैक्सिमम कैपेसिटी को शो करती है कि मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी इसमें पावर है, कितना वो डेटा सेंड कर सकता है, बैंडविड्थ ये है। लेटेंसी डेटा ट्रांसमिशन के डिले को शो करती है और थ्रूपुट जो है वो एक्चुअल सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफर रेट को रिप्रेजेंट करता है।